दिल्ली से खबर है। बीकानेर हाउस को लेकर ये बड़ी खबर है। बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश दिए गए। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया अनोखा आदेश दिया है पालिका के पास। बीकानेर हाउस का मालिकाना हक अब कोर्ट का नगर पालिका को निर्देश है 29 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो बीकानेर हाउस को अटैच करने से संबंधित है। आदेश दिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया है आदेश, नोखा नगर पालिका के पास है। बीकानेर हाउस का मालिकाना हक और कोर्ट का नगर पालिका को निर्देश 29 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को। बीकानेर हाउस को अटैच करने के यह आदेश, मामले की अगली सुनवाई 29 तारीख को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया है यह आदेश। ये बड़ी खबर है। 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी बीकानेर हाउस को लेकर। ये बड़ी जानकारी। बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया है। नोखा नगर पालिका के पास है बीकानेर हाउस का मालिकाना हक। कोर्ट का नगर पालिका को निर्देश 29 नवंबर को अब कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए। मामले में अगली सुनवाई भी 29 नवंबर को ही होगी। लखबीर हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। लखबीर, क्या अपडेट्स हैं बीकानेर हाउस से संबंधित? देखिए आशीष, बीकानेर हाउस को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिए हैं और साफ तौर पर इसका जो मालिकाना हक है नई दिल्ली के बीकानेर हाउस का, वो नोखा नगर पालिका के पास है। ऐसे में अब ये स्पष्ट किया गया है कि 29 नवंबर को पेश होना पड़ेगा नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि के रूप में किसी शख्स को, और अगली सुनवाई जो है वो 29 नवंबर को ही होगी। अन्यथा बीकानेर हाउस को कुर्क कर दिया जाएगा और उसके आदेश भी चस्पा कर दिए गए हैं। पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मसला क्या है, किस वजह से आखिरकार ये आदेश जारी हुए हैं, उसको समझते हैं। देखिए 2020 का ये मामला है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश दिया। उसकी ऑडियो बहुत सही आ रही है रिपोर्टर की, बेमतलब उंगली मत करो भाई। तो बीकानेर हाउस को लेकर ये बड़ी खबर है। बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश है। हमारे सहयोगी जुड़े, उनसे एक बार फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। उनका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन 29 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह आदेश दिया। नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का ये मालिकाना हक है। अब ऐसे में ये पूरा प्रकरण क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। कोर्ट का नगर पालिका को निर्देश है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीकानेर हाउस से संबंधित ये पूरा मामला है। 29 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। बीकानेर हाउस को अटैच करने का ये पूरा मामला है, ये कुर्क कर दिया जाएगा अगर पेशी नहीं हुई तो। लखबीर हमारे सहयोगी फिर से कनेक्ट हो गए, लाइव उनसे बात करेंगे। लखबीर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज बताएं ये पूरा प्रकरण क्या था उस दौरान का, जिसमें अब ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। देखिए आशीष, नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने को लेकर नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का ये बड़ा आदेश है, जिसमें कि बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अगली सुनवाई जो है वो 29 नवंबर को होगी। देखिए पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है, आखिरकार ये अटैच करने के आदेश क्यों हैं, इसको समझना होगा। दरअसल 21 नवंबर 2020 से जुड़ा ये मामला है, जब राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश दिया था और स्पष्ट किया था कि
नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। लेकिन आदेश के बावजूद भी नोखा नगर पालिका ने भुगतान नहीं किया। ऐसे में अब साफ तौर पर नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिए हैं पटियाला हाउस कोर्ट ने, और 29 नवंबर की तारीख दी है। अब इस पूरे प्रकरण में 29 नवंबर को ही अगली सुनवाई होगी, और निश्चित रूप से अगर तब तक ये पूरा मामला नहीं सुलझता है, इस भुगतान का कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं आता है कि नोखा नगर पालिका करेगी एनवायरो लिमिटेड को भुगतान या नहीं, उसके बाद निश्चित रूप से कुर्की भी हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कुर्की करने के, अटैच करने के जो आदेश हैं वो बीकानेर हाउस पर चस्पा कर दिए गए हैं, जो कि बड़ी जानकारी है। तो निश्चित रूप से नई दिल्ली में जो बीकानेर हाउस है, जिसका कि मालिकाना हक नोखा नगर पालिका के पास है, उसका और एनवायरो इंफ्रा लिमिटेड का एक विवाद है पुराना, जिसको कि 50 लाख का भुगतान भी करना है नोखा नगर पालिका को। और 21 जनवरी 2020 को ये आदेश भी पटियाला हाउस कोर्ट का हो गया था। उसके बाद अब तक करीब 4 साल बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हो सका। ऐसे में निश्चित रूप से अब बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश चस्पा किए गए हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है आशीष कि आगे आने वाले दिनों में ये वाकई में काफ़ी गंभीर और बड़ा प्रकरण हो सकता है, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी बड़ा इनकम का सोर्स के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में बीकानेर हाउस को माना जाता है, क्योंकि बीकानेर हाउस से ही कई गतिविधियां होती हैं, और यहाँ पर ही रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस भी है। राजस्थान सरकार के कई अधिकारी यहाँ बैठते हैं, और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कड़ी बनते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश चस्पा हुआ है, वाकई राजस्थान के अधिकारियों पर भी और रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस पर भी कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाएगी। अभी अगर हम समझे तो लखबीर, क्या विकल्प यहां से बचते हैं नोखा नगर पालिका के पास में, और 29 नवंबर को क्या क्या हो सकता है जब अगली सुनवाई होगी, जब कोर्ट बैठेगा 29 तारीख को? देखिए, ये तो अगली सुनवाई जब 29 नवंबर को होगी, उसमें जब नोखा नगर पालिका की प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचा जाएगा कोर्ट में, तो निश्चित रूप से उनका पक्ष क्या होगा ये जानने की बात सामने आएगी। और निश्चित रूप से भुगतान को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन नोखा नगर पालिका का आता है, उस पर समझना होगा, क्योंकि एनवायरो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से और नोखा नगर पालिका का जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए अब ये तो 2020 में कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भुगतान ही करना होगा। तो अब भुगतान को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन नोखा नगर पालिका का है, उस पर निर्भर करता है कि 29 नवंबर को क्या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट का क्या आदेश आता है, उस पर आप सभी की निगाहें हैं। तो निश्चित रूप से 29 नवंबर से पहले तो संदेह की स्थिति है, जो कि अभी स्पष्ट भी नहीं हो सकती। मतलब ये माना जाए हिमाचल भवन के बाद अब बीकानेर हाउस के कुर्क होने की संभावनाएं बन गई यहाँ से, अगर चीजें ऐसी चलती रही तो? देखिए, इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिमाचल भवन का भी जिस प्रकार से अभी हालिया ही प्रकरण हुआ है, और निश्चित रूप से वहाँ भी नोटिस भी चस्पा किए गए और आदेश भी हुए, तो निश्चित रूप से अगर भुगतान नहीं होता है और एनवायरो इंफ्रा लिमिटेड और नोखा नगर पालिका के बीच विवाद नहीं सुलझता है, तो निश्चित रूप से कुर्की के आदेश हो सकते हैं, नोटिस चस्पा भी हो सकते हैं और कुर्की भी हो सकती है। हालांकि राजस्थान सरकार, नोखा नगर पालिका इस पूरे प्रकरण में क्या करती है और कैसे इस विवाद को अच्छा, अगर फटाफट आप बता पाएं लखबीर की ये समझौता दरअसल हुआ क्या था, अगर संक्षेप में आप बता पाएं, जिसकी पालना नहीं की गई? देखिए, 21 जनवरी 2020 को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान जो है वो एनवायरो इंफ्रा लिमिटेड को करना होगा, और 4 साल बीत जाने के बाद भी जब ये भुगतान नहीं हो सका, तो अब ये आदेश जारी किए गए हैं कि 29 नवंबर को इस पूरे प्रकरण में अगली सुनवाई होगी। प्रतिनिधि के तौर पे नोखा नगर पालिका को यहाँ पहुँचना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, और जब तक उनका पक्ष नहीं आता है या अगला कोई फैसला नहीं आता है, तो फिर कुर्की हो सकती है। और अटैच करने के आदेश भी इसलिए आज चस्पा किए गए हैं कि अगर भुगतान नहीं होता है और अपना क्लेरिफिकेशन नोखा नगर पालिका नहीं देती है इस पूरे प्रकरण को सुलझाने में, तो निश्चित रूप से कुर्की हो सकती है, संभावित कुर्की की जा सकती है। तो 50,31,000 का भुगतान करना था, वो भुगतान किया नहीं गया। 2020 का ये आदेश है, अब इस पूरे मामले में कुर्की की तलवार लटकी। बहुत शुक्रिया लखबीर आपका इन तमाम विस्तृत जानकारियों को साझा